रात की तवाइफ दिन की पारसा। मुसन्निफ रेहान अंसारी। लाहौर की पुरानी गलियों में एक कच्ची ईंटों का मकान था जिसके सामने एक छोटा सा लैंप जलता रहता। रात होते ही इस मकान की खिड़की के पर्दे सरक जाते और अंदर से साजू संगीत की आवाज़ गिल्ली के सुकूत को तोड़ देती। लोग इसे शमाबाई का कोठा कहते थे। शमाबाई का हसन चराग कीलो की तरह सबको अपनी तरफ खींचता था, मगर उसके दिल में ऐसा अंधेरा था जिसमें रोशनी की एक किरण भी ना उतरती थी। इसकी रातें रक्स और गाने में गुजरती और दिन का ज्यादा हिस्सा वो सोने में गुजारती। लेकिन एक बात महल्ले के लोग बड़े ताज्जुब से देखते। फजर की अजान होते ही शमाबाई वुजू करके चादर ओढ़ती और मस्जिद के सामने छोटे सहन में खड़ी होकर नमाज पढ़ती। ये मामूल बरसों से था। रात को गुनाह का बाजार गर्म, दिन के आगाज में इबादत का सुकून। लोग इसे मजाक में कहते, शमाबाई तुम्हारी ये नमाज किस काम की? रात का गुनाह दिन की इबादत से मिटता नहीं। शमा मुस्करा कर खामोश रहती जैसे कोई राज दिल में छुपा रखा हो। माजी का जख्म। शमाबाई का असल नाम मरियम था। वो कसूर के एक गरीब मगर बाइज्जत घराने में पैदा हुई। बचपन में ही माँ फौत हो गई और बाप ने दोबारा शादी कर ली। सौतेली माँ का रवैया सख्त था। 16 बरस की उम्र में एक शख्स ने शादी का वदा करके इसे लाहौर ले आया, मगर वो वदा धोखे मैं बदल गया। मरियम एक कोठे पर बीच दी गई। शुरू में इसने बगावत की भागने की कोशिश की, मगर हर बार पकड़ी गई और सख्त मार खाई। एक दिन वो कोठे की छत पर खड़ी थी, खुद को गिरा देने का सोच रही थी कि महल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। वो लम्हा इसकी जिंदगी का पहला मोड़ था। इसने खुद से कहा, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मगर मेरा रब अभी भी मुझे बिला रहा है। इस दिन के बाद मरियम, जो अब शमाबाई के नाम से जानी जाती थी, ने दिल में अहद किया कि चाहे जिंदगी किसी दलदल में भी गुजरे, वो नमाज को नहीं छोड़ेगी। कशमकश और तब्दीली की ख्वाहिश। सालों तक शमाबाई रात को अपना बदन बेचती रही, मगर दिन में कुरान पढ़ना और नमाज अदा करना इसका मामूल रहा। महल्ले के इमाम साहिब कई बार इसे समझाने आए कि ये जिंदगी छोड़ दे। वो हर बार कहती, मौलवी साहिब, मैं जानती हूँ ये गुनाह है, मगर ये मेरी मजबूरी है। दुआ कीजिए अल्लाह मेरे लिए कोई और दर खोल दे। एक रमज़ान की रात तरावी के बाद मस्जिद के बाहर एक नाबीना लड़की कुरान बीच रही थी। शमाबाई ने इससे बात की तो पता चला कि इसके पास रहने को घर नहीं और रोज़ी कमाने का कोई जरिया नहीं। शमा ने इसे अपने पास रखने का फैसला किया। ये नाबीना लड़की आयशा हाफिजा कुरान थी। जब वो कोठे पर कुरान की तिलावत करती, शमाबाई के दिल की दीवारें टूटने लगती। आयशा की मासूम आवाज़ में आयात का असर उसकी रूह पर ऐसा हुआ जैसे बरसों से सूई हुई ज़मीन पर पहली बार बारिश बरसे। फैसला। एक रात शमाबाई ने अपने सारे जेवर, कपड़े और जमा पूंजी बेच दी। अगली सुबह वो इमाम साहिब के पास गई और कहा, मौलवी साहिब, ये रकम किसी यतीम खाने आबेवाओं के लिए लगा दीजिए। मैं आज से ये कोठा बंद कर रही हूँ। इमाम साहिब की आंखों में आंसू आ गए। महल्ले के लोग हैरान रह गए कि जिस औरत को वो बरसों गुनाह की अलामत समझते थे, वही अब नेकी का चिराग बन रही थी। नई जिंदगी। शमाबाई ने एक छोटा सा घर खरीदा, सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया और आयशा के साथ कुरान सीखने लगी। वो दिन रात शुक्र करती कि अल्लाह ने इसे तौबा की तौफीक दी। महल्ले में लोग आज भी इसका जिक्र करते हैं, कोई इबरत के लिए, कोई एहतराम से। मगर हकीकत यह है कि अल्लाह जब किसी के दिल को बदलने का फैसला करता है तो गुनाहों की रातों से भी ईमान की सुबह निकल आती है। पैगाम। कभी किसी को इसके माजी की बुनियाद पर जज न करे। हो सकता है वो रब के यहाँ अब से बेहतर हो।